प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं। हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है, इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो। अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, कोई जीव दब गया, या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है। इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से, जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है जी।